Hello everyone and welcome to the lecture. In our previous lectures, we have seen what are the subjective cases, objective cases and possessive cases. ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमें देखना है what are the reflexive cases. आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज किया होगा एंड कोई भी अगर डाउट होगा आपको उसमें तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. नाउ व्हाट आर दी रिफ्लेक्सिव केसेस. देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ दी केसेस अपार्ट फ्रॉम subjective, objective and possessive. One is the reflexive and the other one is emphatic. ठीक है, why they are important? Because जैसे हमने possessive केस में देखा था कि our and ours, your and yours, जिसमें बहुत माइनर डिफरेंस था. ठीक है, तो वैसे ही रिफ्लेक्सिव केसेस में और एम्फैटिक केसेस बोथ हैव वेरी माइनर डिफरेंस. जैसे अगर रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ है तो हमारा एम्फैटिक केस भी माई सेल्फ होता है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर में, अगला लेक्चर में देखेंगे कि हाउ दे आर वेरी सिमिलर. ठीक है, तो पहले अब आप रिफ्लेक्सिव केस का यह चार्ट देखिए. अगर आई हमारा सब्जेक्टिव केस है तो उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या है? माई सेल्फ. मतलब हमें अगर रिफ्लेक्सिव केसेस रिप्लेस करना होगा तो वी विल यूज़ दिस माई सेल्फ. वैसे ही वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ एंड लाइकवाइज आप इस चार्ट में देख सकते हो. नाउ what is the concept of reflexive cases when we are using the reflexive cases pronouns? देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है. when doer and receiver of the action is same. ठीक है, जब एक्शन को करने वाला डूअर एंड उसको रिसीव करने वाला रिसीवर, इफ बोथ आर द सेम, तो उस कंडीशन में द प्रोनाउंस दैट वी राइट इनटू द रिफ्लेक्सिव केसेस. वेरी सिंपल डेफिनेशन. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक थ्रेड है. ठीक है, उसको आपने एक स्टोन मतलब एक पत्थर बांधा और उसको आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो. ठीक है, बचपन में हम खेला करते थे, पत्थर को बांधते थे स्टोन से, रस्सी से, एंड उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमा देते. ना उस टाइम पे क्या होता था कि वह पत्थर हमें ही आके लग जाता था, है ना. हम ही घुमा रहे हैं और हमें ही आके कभी कभी लग जाता था. तो इसमें देखिए जो डूअर है घुमाने वाला और जो रिसीवर है लगने वाला, आरंट दे बोथ आर दी सेम पर्सन? हम खुद. करेक्ट. तो अगर ऐसी केस में डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम है तो उसमें हम क्या लिखेंगे? अगर उस सेंटेंस को हम फ्रेज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसका जो प्रोनाउन लिखेंगे हम रिफ्लेक्सिव केस में. फॉर एग्जाम्पल, आई हिट माई सेल्फ द स्टोन व्हेन आई वॉज राउंडिंग इट इन टू द सर्कुलर मोशन. माई सेल्फ. करेक्ट. चलिए अगर नहीं समझा है तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं हम. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल हमें क्या करना है? जैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल आता है वी नीड टू ब्रेक देम इनटू दी पार्ट्स ऑफ स्पीच. और हम देखते हैं इसमें एरर क्या है बाय दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी ग्रामर, और उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं? उसको करेक्ट करते हैं सेंटेंस को. तो आपने यही चीज़ फॉलो करनी है. जस्ट आपने वीडियो को पॉज करना है और हमने जो भी अभी तक बेसिक्स सीखा है उससे आपको यह सेंटेंस को ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ब्रेक इट इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप आपने किया होगा इसको ब्रेक एंड आपको समझा होगा. चलिए हम करके देखते हैं. सी सॉ सॉ क्या है हमारा? मेन वर्ब. सबसे पहले हम मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं. द डूअर ऑफ द एक्शन, आई क्या है? दैट इज द सब्जेक्ट. ठीक है, आई सॉ वूम, यह क्या है? एक वूम का रिप्लाई है. तो वर्ब से वूम का रिप्लाई क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट. देखिए इन, एट, ऑन, बाय, फॉर, फ्रॉम, यह सब क्या मैंने बताया था? दिस ऑल आर नथिंग बट व्हाट? दे आर दी प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन के राइट साइड में जो भी पहला नाउन या प्रोनाउन आता है दोज आर नथिंग बट व्हाट? दी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. करेक्ट. देखिए अभी ये व्हेन, बट, और, एंड, यह सब हमने बेसिक्स में क्या देखा था? दीज आर नथिंग बट व्हाट? कंजंक्शंस. क्या यूज़ होते हैं कंजंक्शंस? टू जॉइन टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेस, टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना.
इन सबको ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक मेन वर्ब दिख रहा है सॉ, इसको मैं मेन वर्ब नंबर 1 दूंगा। और यही दूसरे क्लॉज में मुझे वॉज मेन वर्ब नंबर 2 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे वर्ब नंबर 1 एंड वर्ब नंबर 2 ऐसे दिखे, तो मतलब क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2। तो दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? कंजंक्शन की। वही यह क्या है? एक कंजंक्शन। तो ये हो गया क्लॉज नंबर 1। दिस टोटल इज़ नथिंग बट व्हाट? क्लॉज नंबर 1। और इसके बाद हमारा है क्लॉज नंबर 2 चालू होता है। यह क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2, वॉज इज़ द मेन वर्ब। देखिए वॉज क्या है? एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। एम, इज, आर, वॉज, वर, बी एंड बीन। यह 7 शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। यह तो एक तो हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, नहीं तो मेन वर्ब। तो यहाँ पे इसके बाद कोई भी ऐसा ऐसा शब्द नहीं है जो एक्शन और एक्टिविटी रिप्रेजेंट करे, तो यह खुद ही क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है। यह अलोन क्या है? अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब बनते हैं तो उनको बोलते हैं लिंक इन वर्ब। वाई? क्योंकि यह सब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स इन दोनों में लिंकेज फॉर्म करने की प्रक्रिया करते हैं। दैट्स वाई दे आर द लिंक इन वर्ब। ठीक है। अलोन क्या है? एक एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव है? देखिए अलोन स्टार, ठीक है, अलोन मैन। देखिए यह स्टार और मैन इन दोनों को यह क्वालिफाई कर रहा है अलोन, करेक्ट। अकेला स्टार, अकेला आदमी। तो जो नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। वैसे ही ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगेन इन क्या हो गया हमारा? इन, एट, ऑन, बाय, फॉर, फ्रॉम, दे आर ऑल प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है पहला राइट साइड में, दैट इज द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को ब्रेक किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउ इसको देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्या है। सेंटेंस को ब्रेक करना इज़ नॉट दी अल्टीमेट मोटिव ऑफ आवर्स। इसके पीछे सेंटेंस जो लिखा है हमने उसका मीनिंग क्या है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए आई सॉ हिम इन द मिरर व्हेन आई वॉज अलोन इन द रूम। मैंने उसको मिरर में देखा जब मैं रूम में अकेला था। नाउ इज़ दिस पॉसिबल कि रूम में मैं अकेला बैठा हूँ और मैंने उसको देखा रूम में, मतलब मिरर में? नाउ अनलेस एंड अनटिल सम पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ भूतिया एक्टिविटी है, तो यह हो सकता है फिल्मों में, ठीक है, टीवी सीरियल्स में, जो हॉरर टीवी सीरियल्स होती है तो ऐसे दिखाते हैं ना, कोई और आदमी हमें मिरर में दिख रहा है, मतलब वो गई आत्मा और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर हम हमारे नॉर्मल वर्ल्ड की बात करें तो इज़ दिस पॉसिबल? नहीं। तो ये जो हिम है यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मिरर अगर मेरे सामने रखा है तो मिरर में मैं अगर खुद को देखूंगा तो मुझे किसका रिफ्लेक्शन दिखेगा? मेरे खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। मतलब डूअर एंड रिसीवर बोथ आर सेम, करेक्ट। तो इसमें यह वाली जो कॉन्सेप्ट है हमारी, यह फुलफिल या अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है? करेक्ट, यस, इट इज़ अप्लाइंग। सो हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह किस केस में लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव केस में। तो देखिए अगर आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक डूअर है और उसी को रिसीव करने वाला भी खुद आई ही है, तो आई का रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है चार्ट में? माई सेल्फ। तो मैं इसको करेक्शन करते हुए क्या करूँगा? यह हिम को कट करके, यह हिम को कट करके मैं लिखूँगा माई सेल्फ, करेक्ट। यह हिम को कट करके मैं लिखूँगा माई सेल्फ। तब जाके हमारा जो सेंटेंस है वह एरर फ्री होगा। हमने क्या किया? यहाँ पे सिर्फ एक रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ किया। ठीक है। आई होप आपको यह समझा होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं। अगेन ट्राई टू ब्रेक इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस वेरी सेंटेंस। वीडियो पॉज करके देखिए अडेप्ट क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब, करेक्ट। अडेप्ट
adapted and adapted. ये हो गया V1, V2 एंड V3. इसका मतलब होता है किसी चीज़ में डालना. ठीक है, अडाप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में अपने आप को डालना. मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू दी यूरोप, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने अपने आप को यूरोप की जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसमें अपने आप को ढाल दिया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना. हमने उस चीज़ को अपने आप में ढाल दिया. तो उसी का मतलब होता है, उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में किस वर्ब से दर्शाते हैं? अडाप्ट. ठीक है, अडाप्ट, ADAPT. तो यह हो गया हमारा मेन वर्ब. कैमल क्या हो गया उसका? डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट. कैमल अडॉप्टेड वुम, दिस इज द रिप्लाई ऑफ वुम. इट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. टू, अगेन टू, फॉर, इन, एट, ऑन, यह क्या हो गया? प्रिपोजिशन. और प्रिपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी है राइट साइड में, दैट इज द प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट. अगेन ऑफ इज द प्रिपोजिशन एंड डेजर्ट इज द प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट. नाउ इसका मतलब हम देखेंगे अगर इस सेंटेंस का, तो क्या निकलेगा? द कैमल अडेप्टेड इट टू द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट. मतलब कैमल ने अपने आप को डेजर्ट के क्लाइमेट में अडेप्ट किया. तो डोंट यू थिंक यहाँ पे जो हमारा डूअर है वह भी कैमल है, और जो रिसीवर है वह भी कैमल है. अपने आप को खुद को अडेप्ट किया ना कैमल ने. तो इन सच केस हमारी जो ये जो कॉन्सेप्ट है वह फुलफिल हो रही है, वह अप्लाई हो रही है. तो हम जो रिफ्लेक्सिव केस लिखेंगे प्रोनाउन का, प्रोनाउन का जो केस लिखेंगे वह किस केस में लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव केस. तो इट का अगर हम रिफ्लेक्सिव केस देखेंगे तो क्या है? इटसेल्फ. तो हमें कैसे करेक्शन करना पड़ेगा? हमें इस इट को निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा. हमें इस इट को निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा इटसेल्फ. ओके, अंडरस्टूड. इट को निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा इटसेल्फ. तो हमने क्या किया? जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने रिफ्लेक्सिव केस में यूज़ किया. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी ट्राइंग टू से टू यू. ठीक है, तो एक क्विकली रिवीजन करेंगे हम. क्विकली रिवाइज करेंगे. नाउन के प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केसेस भी होते हैं. कौन से? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ. आप इस चार्ट में देख सकते हो. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इफ बोथ आर द सेम, देन प्रोनाउन का हम रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि मैंने अपने आप को खुद को शीशे में देखा, दैट्स वाई हमने ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पे यूज़ किया, माई सेल्फ. और सेकेंड सेंटेंस में कैमल ने अडेप्ट किया खुद को अपने आप को, दैट्स वाई हमने ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस देखा, इटसेल्फ. अभी एक सेंटेंस में आपको देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क. ओके, थर्ड सेंटेंस एज अ होमवर्क. दी वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज. ठीक है, ट्राई टू ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. देखिए यहाँ पे एरर क्या है, और हमने ये जो हिमसेल्फ लिखा है, जो रिफ्लेक्सिव केस लिखा है, वेदर दैट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, टिल देन आपको अगर यह कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन जनरल उनको कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के सीखने हैं. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. Thank you and have a nice day. Happy learning.